हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सुपर टीईटी एग्जाम को लेकर। सुपर टीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर विधानसभा में हर समय खींचातानी चलती रहती है और जितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर किसी मामले को उठाया जाता है या किसी मामले को लेकर बहस की जाती है, उतनी ही कहीं ना कहीं वो कारगर दिखाई देती है, कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर भी। क्योंकि विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर राज्यसभा या विधानसभा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकार के पास में सीधी आवाज़ पहुँचाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार के मुखिया भी मौजूद होते हैं, सरकार के मंत्री भी वहाँ मौजूद होते हैं, है ना। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के सामने जब किसी मुद्दे को उठाया जाता है तो मुद्दा थोड़ा दूर तक जाता है। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली, जहां पे अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को तत्काल जारी करवाने के लिए जो मांग है वो रखी गई। यहाँ पे अगर बात की जाए वीडियो के माध्यम से, पहले आप इसको सुन लो फिर आते हैं मुद्दे पर। हम बोलिए प्रिया सरोज जी, आप बोलिए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में हो रही अतिक देरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2024 के दौरान ये स्वीकार किया कि 45,256 शिक्षक भर्ती वैकेंट पड़े हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष लगभग 8,000 से 10,000 शिक्षक भर्ती सेवा से रिटायर हो रहे हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अधिक गंभीर हो गई है। इसमें ऐसे ही यह प्रश्न उठता है कि इन वर्षों में विद्यालय बच्चों को पढ़ाने काम कौन कर रहे हैं। मेरी ये मांग है सरकार से कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का नया विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और सभी वैकेंट को पदों को ट्रांसपेरेंट और अनिवार्य तरीके से भरा जाए। तो यहाँ आप सभी ने इस मामले को सुना, जहाँ पे अगर बात की जाए उनकी तरफ से इस मामले को रखा गया 3/4/2025 को, यानी कि कल की तारीख में उनकी तरफ से मांग रखी जाती है। अब ये मांग रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एडवोकेट प्रिया सरोज है उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा पद खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं, लेकिन इन पदों को विज्ञापित अभी तक नहीं किया जा रहा। जब प्रदेश के अंदर पद खाली हैं और उन पदों पर शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं आप ये कह देते हैं कि भाई जो शिक्षा मित्र हैं उनको जोड़ करके हमारे जो पद भरे हुए हैं, तो शिक्षा मित्र को 10,000 दिया जाता है और जो सरकारी टीचर होता है उसको 40,000 मिलता है। अब या तो शिक्षा मित्र टीचर हैं तो उनको 40,000 मिलना चाहिए, अगर आप उनको 10,000 दे दें तो वो टीचर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इस बात को भी कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर उठाया जाना चाहिए कि जो शिक्षा मित्रों को वेतन दिया जाता है वो 10,000 का है, तो हम उसको टीचर कैसे मान सकते हैं। तो शिक्षा मित्र अलग हैं, टीचर अलग हैं। आपको अगर टीचर्स के पद 45,000 हैं उनको आप भरिए, शिक्षा मित्रों को रखना है 2 लाख और रख लो, लेकिन वो शिक्षा मित्र रहेंगे, ना कि आपके टीचर बन जाएंगे। इस बात को समझिए और समझाने की आवश्यकता है राज्यसभा हो या विधानसभा में, जिससे कि कहीं ना कहीं सरकार तक जो चीज़ें वो और स्पष्ट तरीके से हो सकें। और अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया तभी भर्ती के कोई चांसेस हैं, अदरवाइज़ तो हम जानते हैं कि हर बार सरकार भर्ती से मुंह मोड़ लेती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अगर दबाव बना तो ही भर्ती आएगी, नहीं तो आप जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।